आप सभी का तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हम जो महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर रहे हैं उसके पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कालीबंगा सभ्यताओं को और उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको पढ़ा था। आज की जो हमारी दूसरी सभ्यता है वो है आहड़ सभ्यता। ठीक है, कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता है। आहड़ के हम अगर प्राचीन नामों की बात करें तो आहड़ का सबसे प्राचीनतम नाम हमें क्या प्राप्त होता है? ताम्रवती नगरी जो है इसको कहा जाता था, सबसे प्राचीनतम नाम है। और इसके अगर प्राचीन दूसरे नामों की बात करें तो आघाटपुर है, इसको आघाटपुर भी कहा जाता है और धूलकोट भी कहा जाता है, आघाट दुर्ग भी कहा जाता है। और बनास नदी के आसपास विकसित हुई ये सभ्यता, इसलिए इसको बनास सभ्यता भी कहा जाता है। अगर इस सभ्यता के हम उत्खननकर्ताओं की बात करें तो सर्वप्रथम 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास ने इसका उत्खनन किया, उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल ने किया, उसके बाद हसमुख धीरज सांकलिया ने क्या किया है? इसका उत्खनन किया है। ठीक है, किस किसने किया है? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया। इसके बाद अगर हम ये बात करें कि आर्ट से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती है, क्या क्या अवशेष प्राप्त होते हैं, तो बस्तियों के हमें यहाँ से 8 स्तर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो बस्तियां स्थापित थी उसके कितने स्तर प्राप्त होते हैं? 8 स्तर प्राप्त होते हैं। अनाज रखने के हमें यहाँ से क्या होते हैं? मृद भांड प्राप्त होते हैं, जिनको स्थानीय भाषा के अंदर गोरे या फिर बंकोट कहा जाता है। अगर हमारे पास प्रश्न ऐसा है, हमारे सामने ये प्रश्न है कि हमें गोरे और बंकोट कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आहड़ सभ्यता से प्राप्त होते हैं। हमें यहाँ से एक वृषभ आकृतियां प्राप्त होती है जिसको क्या कहा जाता है? बनाशियन बुल। ठीक है, हमें यहाँ से लापिस लाजुली भी प्राप्त होती है जो विदेशी व्यापार का क्या है? घोतक है। हमें यहाँ से 2 मुंह का चूल्हा भी प्राप्त होता है। तांबा गलाने की हमें यहाँ से क्या प्राप्त होती है? भट्टियां प्राप्त होती है। और रंगाई और छपाई के भी हमें यहाँ से क्या प्राप्त होते हैं? अवशेष प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद हम अगर नेक्स्ट सभ्यता की बात करें तो वो है गिलुंड। गिलुंड कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। ठीक है, किस कालीन सभ्यता है? कैसी कालीन सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है, ताम्रकालीन सभ्यता है। इसके अगर अन्य नाम की बात करें तो स्थानीय भाषा के अंदर इसको मोडिया मगरी कहा जाता है। और अगर इसके उत्खननकर्ताओं की हम बात करें तो उत्खननकर्ता कौन कौन है? बीबी लाल, बीएस सिंधे और ग्रेगरी पोशल। ठीक है, यहाँ से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती है? 5 प्रकार के मृद भांड हमें कहां से प्राप्त होते हैं? गिलुंड से प्राप्त होते हैं। ठीक है, मृद भांड सब जगह से प्राप्त होते हैं, लेकिन 5 प्रकार के जो मृद भांड है वो कहां से प्राप्त होते हैं? गिलुंड से प्राप्त होते हैं। और पत्थर की गोलियां हमें यहाँ से प्राप्त होती है। हाथी दांत की हमें क्या यहाँ से प्राप्त होती है? चूड़ियां प्राप्त होती है। हाथी दांत की कंघी को हमने कल की क्लास में पढ़ा था, कहां से प्राप्त होती है? हमें कालीबंगा से प्राप्त होती है। भवन निर्माण के अंदर यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कालीबंगा और आहड़ के अंदर भवन निर्माणों के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, उसको धूप के अंदर पकाकर वो ईंटें हैं जो निर्मित की गई है। लेकिन गिलुंड के अंदर है जो भवन निर्माण के अंदर कैसी ईंटों का प्रयोग किया गया है? पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ताम्रयुगीन सभ्यता है, राजसमंद के अंदर है। स्थानीय जो लोग हैं इसको मोडिया मगरी कहते हैं। बीबी लाल, वीएस सिंधे और ग्रेगरी पोशल क्या है? इसके उत्खनन करता है। यहाँ से हमें 5 प्रकार के मृद भांड प्राप्त होते हैं। ठीक है, पत्थरों की गोलियां प्राप्त होती है, हाथी दांत की हमें चूड़ियां प्राप्त होती है, भवन निर्माण के अंदर पक्की ईंटों का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बागोर की। तो बागोर कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। किस नदी के तट पर है? कोठारी नदी के तट पर है। और जो बागोर सभ्यता कहां से प्राप्त हुई है? बागोर भीलवाड़ा के अंदर जो महासतिया स्थान है कोठारी नदी के पास, वहां से प्राप्त होती है। काल कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल है। हमने पहली क्लास के अंदर जो राजस्थान का प्राग इतिहास पढ़ा था उस कालीन सभ्यता है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती है? छेद वाली एक सुई प्राप्त होती है जो किसकी है? तांबे की है। ठीक है, और हमें यहाँ से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पहली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था तिलवाड़ा बालोतरा और बागोर भीलवाड़ा से। और हमें यहाँ से कंकाल प्राप्त होता है जिसके गले के अंदर पत्थर और हड्डियों का क्या है? हार है। आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में।